ये कहानी है डैरेनोर नामक एक विचित्र दुनिया की, जहां पर इंसान नहीं बल्कि ऑर्क्स रहते हैं। डैरेनोर की धरती पर जितने भी पेड़ पौधे जानवर थे वो सब विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है, इसीलिए अब इन्हें किसी ऐसे दुनिया की तलाश है जहाँ पर ये फल फूल सके। डैरेनोर के सबसे बड़े जादूगर गुलदान ने इस मुश्किल का हल ढूंढ निकाला है। उसके एक बुलावे पर इस दुनिया के सारे कबीले एक जगह इकट्ठा होने लगे हैं। इसी मुहिम में हम फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के सरदार ड्यूरोटेन, उनकी पत्नी ड्रागा और ड्यूरोटेन के सबसे करीबी दोस्त डूमशैमर को भी देख पाते हैं। वे अपने कबीले के लोगों को लेकर यहाँ इस मुहिम में शामिल होने आए हैं। गुलदान ने इस मुहिम की बागडोर ब्लैक रॉक कबीले के सरदार ब्लैक हैंड को सौंपा है। गुलदान के पास फेल नामक एक हरा जादू है जो जीवों के रूह से चलता है। उसी जादू के जरिए वो एक नई दुनिया का द्वार खोलने वाला है, लेकिन फिलहाल उसके पास कम ही कैदी हैं, इसलिए वो अपने कुछ ही जाबांजों को उस दुनिया में ले जा पाएगा। उस दुनिया में जाकर इनका सबसे पहला काम वहां के लोगों को गुलाम बनाना होगा, ताकि उनकी रूह का इस्तेमाल कर गुलदान अपनी पूरी फौज को द्वार के उस पार ले जा सके। गुलदान के द्वार खोलते ही सैकड़ों ऑर्क्स उस पृथ्वी नामी दुनिया में प्रवेश कर गए। इतने में ड्यूरोटेन की पत्नी ड्रागा को लिवर पेन शुरू हो गया। अपने झुंड में एक गर्भवती महिला को देख सेना प्रमुख ब्लैक हैंड तो ड्यूरोटेन पर बरस उठा। यहीं पर ड्रागा ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर वो लड़का अधमरा पैदा हुआ था। तभी गुलदान ने एक हिरण के रूह को निकाल उस नवजात बच्चे के अंदर डाल दिया। ये रहा हमारे झुंड का नया योद्धा। अब इस समय पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर 7 किंगडम्स का राज चलता है। उनमें से एक है बोनो का किंगडम आयरन फोर्ज। इस समय तक बोनो ने तमंचे का आविष्कार कर लिया है। आयरन फोर्ज के वेपन इंजीनियर लोथर को इसकी विशेषता बता ही रहे थे। इतने में एक बौना पैगाम लेकर आया। ये पैगाम स्टॉर्म विंड किंगडम के सेनापति लुथर के लिए था। दरअसल उनके दल पर किसी ने हमला कर दिया था। लुथर तुरंत स्टॉर्म विंड पहुंचे। सैनिकों से पता चला कि उनका एक पूरा दल गायब हो चुका है। उनको कुछ लाशों के अलावा ऐसा कोई भी जिंदा सैनिक नहीं मिला जो कहानी कह सके। एक लड़के को यहाँ तैनात सैनिकों ने जरूर पकड़ रखा था। वो चुपके से लाशों के इर्द गिर्द मडरा रहा था। लुथर उस लड़के के हाथ पर बने निशान को देखते ही पहचान गए कि ये जादूगर है। दरअसल ये निशान किरिनटोर का था। ये धरती की वो जगह है जहाँ पर जादू सिखाया जाता है। जादूगर खड़गर ने बताया कि वो यहाँ लाशों को जांचने आया था ताकि पता कर सके कि उनके दल पर किसने हमला किया है। लोथर ने उसे जांच करने की इजाजत दे दी। लाश के मुंह से हरा जादू निकलता देख वो जादूगर घबरा गया। मामला गंभीर है सेनापति, जितना जल्दी हो सके रक्षक को बुलवा लीजिए। लुथर तुरंत ये सूचना लेकर राजा लेन के पास पहुंचे, जहां पर हम राजा लेन, उनकी पत्नी महारानी तारिया, जो कि लूथर की खास बहन थी, उनको भी देख पाते हैं। वही लूथर का एक बेटा भी है जो कि सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत है। 30 सैनिकों का एक साथ गायब हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसलिए मामला की गंभीरता को समझते हुए राजा लेन ने रक्षक को बुलवाने के लिए सेनापति लूथर के हाथों समन भेज दिए। लूथर खड़गर को साथ लेकर अपने विशाल पक्षी पर सवार हुए और कैरेजान की ओर निकल पड़े। अगली सुबह तक ये कैरेजान के करीब पहुंच चुके थे। दूसरी ओर ऑर्क्स ने इंसानों को बंदी बनाना शुरू कर दिया था। वो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे थे। वही फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के सरदार ड्यूरोटेन इस शिकार में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिए, क्योंकि वो बड़े उसूलों वाले योद्धा थे। किसी निहत्थे पर वार करना उनकी फितरत नहीं थी। इधर सेनापति लूथर कैरेजान के किले पहुंचकर रक्षक से मिले और सारी कहानी बयां करने लगे। तब तक खड़गर पुस्तकालय में उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसे एक काला साया दिखा जो एकाएक एक किताब के अंदर समा गया। उस किताब के करीब जाते ही खड़गर के हाथ पर बना निशान चमक उठा, जिसे खड़गर ने चुरा लिया। इसके बाद रक्षक ने एक जादुई पोर्टल खोला और ये पलक झपकते ही राजा लेन के दरबार में प्रकट हुए। वहां रणनीति बनाने के बाद सेनापति लुथर अपनी सेना की एक टुकड़ी और रक्षक को लेकर उस जगह पहुंचे जहां से उनकी सेना की टुकड़ी गायब हुई थी। तभी अचानक ब्लैक हैंड ने उन पर हमला कर दिया। उसके साथी भी वही झाड़ियों में घात लगाकर बैठे थे। देखते ही देखते ऑर्क्स और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई। जब तक रक्षक अपने जादू का करामात दिखा पाते, ऑर्क सैनिकों को चिटियों की तरह मसलने लगे। उनके सेना प्रमुख ब्लैक हैंड ने भी अपने ताकत का मुजाहरा करते हुए एक घोड़े को टप्पा उठाकर सैनिकों के मुंह पर दे मारा। वही सेनापति लुथर उन ऑर्क्स के सामने कमजोर होते हुए भी कियों को मौत के घाट उतार दिए। ये देख ब्लैक हैंड लुथर को मारने जैसे ही आगे बढ़ा, लुथर ने तमंचे से उसका एक हथेली ही उड़ा डाला।
तभी रक्षक के जादू ने भी काम करना शुरू कर दिया। उन ऑर्क्स में से जितने भी फेल मैजिक यानी हरे जादू के गिरफ्त में थे वो एकाएक मरने लगे। ब्लैक हैंड, ड्यूरोटैन और बाकियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लुथर ने उनका पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ने में कामयाब रहा। इधर खड़गर ने भी एक लड़की को पकड़ लिया था। ये ऑर्क्स की गुलाम थी। उसे महाराज के सामने पेश किया गया। उसने अपना नाम गरोना बताया। राजा उसे सातों किंगडम का नक्शा दिखाते हुए पूछे, दिखाओ तुम कहाँ से आई हो। उसका जवाब सुन तो वहां सब हैरत में पड़ गए। उसका कहना था कि वो इस दुनिया की नहीं है। वो इस दुनिया में कैसे आए, राजा को सब कुछ जानना था। बदले में उन्होंने गरोना से वादा किया कि वो उसे आजाद कर देंगे। तब गरोना ने बताया कि उनकी दुनिया के रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, इसीलिए उनका जादूगर गुलदान तिलस्मी द्वार पर बलि चढ़ाकर उन्हें इस दुनिया में लाया है। उसका जादू जीवों के रूह से चलता है। अभी तो वो कुछ ही इस दुनिया में आ पाए हैं, मगर जल्द ही वो हजारों इंसानों को गुलाम बनाकर उनकी रूह का इस्तेमाल तिलस्मी द्वार खोलने के लिए करेगा। उस द्वार से गुलदान अपने पूरे झुंड को यहाँ लाएगा, जिसके बाद वो इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी ओर गुलदान ब्लैक हैंड की नाकामी से बहुत नाराज था। उसके झुंड में भगौड़ों के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसे मौत की सजा मिली। इससे पहले कि हरा जादू उसे जलाकर खत्म करता, ड्यूरोटैन ने उसे बचा लिया और गुलदान को समझाया कि वो जी जान से लड़े, लेकिन उनके तांत्रिक ने उनके खिलाफ हरे जादू का इस्तेमाल किया। अब तक गुलदान को लग रहा था कि हरा जादू सिर्फ उसके पास ही है, मगर ड्यूरोटैन के बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। अगली सुबह ड्यूरोटैन अपने जिगरी दोस्त डूम हैमर के साथ ऐसे ही बैठा हुआ था। दोनों उस समय की बातें कर रहे थे जब उनकी दुनिया भी पृथ्वी के जैसा हरा भरा हुआ करता था। वो साथ मिलकर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। वो भी क्या दिन थे। ड्यूरोटैन का मानना था कि गुलदान के हरे जादू ने उनकी दुनिया तबाह कर दी, मगर औरों को ऐसा नहीं लगता था, इसीलिए तो वो उसका साथ दे रहे थे। झुंड को यकीन दिलाना भी मुश्किल था कि गुलदान का हरा जादू उनकी तरह इस दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। ड्यूरोटैन को अपने कबीले के लोगों की चिंता थी। वो गुलदान को अकेले हरा नहीं सकता था, इसीलिए उसने इंसानों से हाथ मिलाकर गुलदान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इधर सेनापति लुथर गरोना की मदद से ऑर्क्स की सेना का जायजा लेने पहुंचे। उनकी तैयारी देख वो तुरंत अपने साथियों को वापस लौटने का आदेश देकर कहीं और निकल गए। ड्यूरोटैन घात लगाकर यहीं पर छिपा था। लुथर के जाते ही उसने खड़गर को दबोच लिया, फिर उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। वो इस सिलसिले में राजा से मिलने का प्रस्ताव रखा। वही प्रतिदिन गांव के गांव साफ होते जा रहे थे। राजा के 21 सेना टुकड़ियों में से अब सिर्फ 3 ही बचे थे। इस लड़ाई में लुथर का बेटा भी थोड़ा बहुत जख्मी हो चुका था। बात हद से आगे निकल चुकी थी। तब राजा ने सातों किंगडम की बैठक बुलाई, पर इस मामले को कोई संजीदगी से ले ही नहीं रहा था। सबको अपने अपने साम्राज्य की पड़ी थी। सिर्फ आयरन फोर्ज यानी बॉनो के राजा ने उन्हें हथियारों का जखीरा देने का वचन दिया, पर यह काफी नहीं था। अब राजा के पास ड्यूरोटैन से हाथ मिलाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा था। ये मीटिंग एक जाल भी हो सकता था, पर गरोना को ड्यूरोटैन पर पूरा भरोसा था। रानी ने भी गरोना का भरोसा जीतने के लिए उसे अपनी शाही खंजर तोहफे के रूप में दिया, ताकि जब जब वो इस खंजर को देखे उसे याद आता रहे कि इस राज्य के राजा रानी ने भी उस पर उतना ही भरोसा जताया है। अगले पल ये अपनी एक टुकड़ी लेकर ड्यूरोटैन के बताए गए स्थान पर पहुंच गए, जहां पर ड्यूरोटैन ने बताया कि आज से ठीक 2 दिन बाद गुलदान कैदियों की बलि चढ़ाकर द्वार को खोलने वाला है। उससे पहले ही उसे रोकना होगा। अगर तुम हमारे खेमे पर हमला करके उसका ध्यान बटा दो तो हमारे कबीले के लोग मिलकर गुलदान को मार देंगे। इस मीटिंग के बीच में ही उन पर हमला हो गया। यहाँ पहले से ही ब्लैक हैंड के योद्धा घात लगाकर पत्थरों के नीचे छिपे थे। दरअसल ड्यूरोटैन का जिगरी दोस्त डूम हैमर ड्यूरोटैन के बातों से सहमत नहीं था। वो समझ ही नहीं पाया कि वो अपनों के खिलाफ इंसानों का साथ कैसे दे सकते हैं, इसीलिए उसने सारा प्लान ब्लैक हैंड को पहले ही बता दिया था। ड्यूरोटैन तुरंत अपने योद्धाओं को अपने खेमे की रक्षा करने के लिए भेजकर उनसे लड़ने लगा। राजा लेन भी ऑक्स को मारते काटते हुए वापस लौटने लगे थे। सामने से लूथर के बेटे ने उनको रोकने का कमान संभाला, जबकि वो खुद राजा लेन की सुरक्षा में जुट गए। इस चक्रव्यूह से इन्हें सिर्फ रक्षक ही बाहर निकाल सकते थे, पर उनके जादू का पिटारा खुल ही नहीं पा रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने जादू से एक बिजली की दीवार खड़ी की और तुरंत बेहोश हो गए। लगा कि अब ये बचकर निकल जाएंगे। तभी लूथर की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वो दीवार के उस पार फंस चुका था। एक एक करके उसके सारे सिपाही भी मारे जा रहे थे। वैसे लूथर तो एक बहुत महान योद्धा थे, लेकिन जादू पर उनका भी कोई बस नहीं था। उन्होंने रक्षक को आवाज लगाया, रक्षक दीवार को हटा दीजिए, और दीवार को भेदने में अपनी पूरी जान झोंक दिए, लेकिन कुछ ना हो सका। लूथर ने पिछले दिनों ब्लैक हैंड के बाएं हथेली को उड़ाया था।
उसी हाथ से उसने लूथर के बेटे को मार डाला। इधर रक्षक इन्हें बेहोशी की हालत में मिले। राजा ने रक्षक को उपचार के लिए तुरंत कैरेजान भेज दिया। खड़गार और गरोना उन्हें लेकर कैरेजान पहुंचे। उनके ऊपर हरे जादू का असर देख खड़गार सख्ते में आ गया और तुरंत ही किरिनटोर की मदद लेने निकल पड़ा। उधर ड्यूरोटेन ने अपने कबीले के लोगों के खातिर आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर भी उसके कबीले के लोगों को बख्शा नहीं गया। ब्लैक हैंड के योद्धा उनके शिविरों में आग लगाने लगे। उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। ये बात डूमहैमर को तब समझ में आया जब उसके लोगों को उसके सामने ही जलाया जा रहा था। उसने मौका रहते अपने सरदारनी ड्रागा को यहाँ से भगा दिया, साथ ही साथ अपने सरदार ड्यूरोटेन को भी आजाद कर दिया। अब इनके पास गुलदान को रोकने का एक ही तरीका बचा था, जिसे ये अगले दिन इस्तेमाल करने वाले थे। अगली सुबह तक खड़गार भी जादू की नगरी किरिनटोर पहुंच चुका था, जहां पर वो बहुत पहले रक्षक बनने की ट्रेनिंग करता था, पर कुछ कारणों की वजह से उसने बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ दिया था। वहां उसने अपने गुरु को बताया कि रक्षक हरे जादू के संपर्क में आ चुके हैं। साथ ही साथ उसने उस द्वार का भी जिक्र किया। उसके गुरु उसे तुरंत एक पुराने क्यूब के पास ले गए। उस क्यूब के अंदर एक एलोडाई नामक साया थी, जिसे खड़गर ने रक्षक के पुस्तकालय में भी देखा था। उस साये ने बताया कि रक्षक ने ही ऑर्क्स को इस दुनिया में आने दिया। उनके ऊपर हरे जादू का जुनून सवार हो चुका है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो इनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। खड़गर उनसे सिख वगैरह लेकर स्टॉर्मविंड की ओर लौट चला। दूसरी तरफ रक्षक को दिखाया जाता है, जो होश में आने के बाद गरोना को स्टॉर्मविंड भेज दिए, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर आभास हो चुका था कि उन पर हरा जादू हावी होता जा रहा है। पहले उन्हें लगता था कि वो इस हरे जादू को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर उनका अंदाजा गलत था। वो किसी राक्षस के रूप में तब्दील होकर अपने सेवक को ही मार डालें और यहाँ से तुरंत स्टॉर्मविंड पहुंचे। राजा रक्षक को तंदुरुस्त देख काफी खुश हुए, मगर उन्हें कहाँ पता था कि वो जिसे अपना रक्षक समझ रहे हैं, असल में वो ही इन सब के दर्द का कारण है। रक्षक को देखते ही लूथर अपना आपा खो बैठे, क्योंकि उनकी वजह से ही लूथर के बेटे की जान गई थी। किसी तरह लूथर को रोका गया। इस हालत में वो राजा के किसी काम के नहीं थे। उन्हें तुरंत कैद कर दिया गया। उधर ड्रागा के पीछे अभी भी गुलदान के नुमाइंदे पड़े थे, इसलिए उसने अपने बेटे को नदी में बहा दिया और उन पर टूट पड़ी। उसने उस हरे ऑक को तो मार डाला, पर साथ में वो भी मारी गई। वही ड्यूरोटेन गुलदान को चैलेंज करने उसके खेमे तक जा पहुंचा था। इनमें एक प्राचीन रिवाज है, जो सबसे ताकतवर है उसे ही सारे कबीलों का सरदार चुना जाता है। पिछले दशकों में गुलदान को किसी ने सरदार की कुर्सी के लिए चैलेंज नहीं किया था। अगर आज ड्यूरोटेन गुलदान को हरा देता है तो रिवाजों के मुताबिक वो सारे कबीलों का सरदार बन जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। ड्यूरोटेन जानता था कि गुलदान बिना चिटिंग किए उसे हरा नहीं सकता। वो अपने हरे जादू का इस्तेमाल जरूर करेगा और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। फिर भी वो जाबांजों की तरह लड़ा। वो अपने लोगों के आंखों पर बंधे पट्टी को हटा देना चाहता था, दिखा देना चाहता था कि गुलदान बेईमान है। इसमें वो कामयाब भी हुआ। गुलदान के बेईमानी को देख उसके लोग ही उसे धिक्कारने लगे। ड्यूरोटेन मारा गया, मगर उसकी कुर्बानी काम कर गई। ऑर्क्स गुलदान का साथ देने से पीछे हट गए, लेकिन अगले ही पल वो और 3 को निपटा दिया। उसके जादू के सामने वो सब बेबस थे। दूसरी ओर राजा लेन अपनी बची हुई सेना लेकर निकल चुके थे। उनका पहला मकसद अपने कैद हुए लोगों को छुड़ाना था, ताकि गुलदान उनकी रूह का इस्तेमाल न कर सके। इस तरह वो तिलिस्मी द्वार खोलने से रोक पाएंगे। इधर लूथर को दिखाया जाता है, जो जेल से बाहर निकलने के लिए पहरेदार को तेल पानी लगा रहे थे। इतने में वो पहरेदार अचानक भेड़ बन गया। दरअसल खड़गार किरिनटोर से लौटकर यहाँ आ चुका था। उसने लूथर को आजाद कर सारी कहानी बयां करी, जिसके बाद ये रक्षक को मारने कैरेजान पहुंच गए। पर रक्षक को मारना इतना आसान नहीं था। राजा भी सेना लेकर ऑर्क्स के खेमे तक आ चुके थे। वहां फ्रंट पर ही ड्यूरोटेन की लाश देख उन्हें समझते देर नहीं लगा कि फ्रॉस्टवॉल्फ कबीले को खत्म कर दिया गया है। अब वो अकेले हैं। युद्ध का बिगुल बजते ही दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के मैदान में उतर गईं। वैसे ये ऑर्क जितना बलवान तो नहीं थे, पर बौनों के दिए हथियारों ने उन्हें युद्ध में बनाए रखा। दूसरी ओर रक्षक इन दोनों को पीट पाट कर तिलस्मी द्वार को खोलने वाले मंत्रों का उच्चारण करने लगे थे। द्वार खुलता देख गुलदान इंसानों का रूह खिंचकर द्वार को पूरी शक्ति प्रदान करने लगा, जहां से अनगिनत ऑर्क्स अंदर प्रवेश करने लगे। तभी खड़गार ने कुछ करामात दिखाया। मंत्रों का उच्चारण रुकते ही द्वार फिर से बंद हो गया और ये दोनों मिलकर किसी तरह रक्षक को रोकने में कामयाब हो गए। रक्षक जब होशोहवास में वापस आए तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या अनर्थ कर दिया है। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने स्टॉर्मविंड का द्वार खोल दिया, जहां से बंदियों को बचाकर स्टॉर्मविंड भेजा जाने लगा। सब कुछ राजा के बनाए हुए प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब इनका बारूद खत्म हुआ तो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल गया। ये कमजोर पड़ने लगे। साथ ही साथ रक्षक के मरते ही
स्टॉर्म विंड का द्वार भी बंद हो गया। अब ये चारों ओर से घिर चुके थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। ब्लैक हैंड राजा को मारने का फक्र हासिल करने इनकी ओर ही चला आ रहा था। तब राजा ने गरोना से कहा, मुझे मारकर ये फक्र तुम हासिल करो और इंसानों और ऑर्क्स के बीच शांति लाने का प्रयास करना। गरोना ये करना तो नहीं चाहती थी, पर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। राजा को मारते ही उसे हाथों हाथ गुलदान के पास भेजा गया, जहां पर उसे राजा को मारने के लिए चाबासी मिला। तभी अचानक लूथर और उसका पक्षी दोनों ओक्स पर कहर बन टूट पड़े। लूथर राजा के गर्दन में लगा खंजर तुरंत पहचान लिए कि उन्हें किसने मारा है, पर फिलहाल तो यहाँ से निकलने में ही उनकी भलाई थी, इसलिए वो राजा के बोड़ी को लेकर जैसे ही उड़ान भरे, ब्लैक हैंड ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और लड़ने की चुनौती दे डाली। लूथर ने तलवार उठाया और एक वॉर में ही ब्लैक हैंड को बीच से फाड़ डाला। ऑक्स के प्राचीन रिवाजों के मुताबिक वो जीत चुका था, इसलिए उसे जिंदा जाने दिया गया। राजा लेन के इस कुर्बानी से सातों साम्राज्य के राजाओं की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने राजा लेन की जगह लुथर को अपना लीडर चुना। दूसरी ओर ड्यूरोटेन और ड्रागा का बेटा एक इंसान को मिला। इस मूवी का अगला भाग पता नहीं कब रिलीज होगा। अगर आप इसी तरह की और कहानियों का शौक रखते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए